हाँ भाई बच्चों, तो मेरा ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह पहली एंट्री तकरीबन समझ आ चुकी है। मैंने काफ़ी टाइम लगाया, लेकिन आप ये नोटिस किया करें कि मैं अगर टाइम लगाता हूँ ना तो मैं आपको सिर्फ इसी सवाल का बारे में नहीं पढ़ा रहा होता। ये नोटिस किया करें प्लीज़। मैं सिर्फ ये सवाल समझाते समझाते आपको एक ऐसे सवाल के बारे में भी समझा चुका हूँ कि जिस सवाल में एग्रीड वैल्यू भी होगी और परचेज कंसिडरेशन लिख के नहीं दी होगी, बल्कि वो बोला होगा कि परचेज कंसिडरेशन होगी औकात के मुताबिक। तो औकात फिर इन चीज़ों से नहीं निकाली जाएगी, क्योंकि अशर लिमिटेड के मुताबिक तो उसकी औकात के मुताबिक चीज़ें उसकी इतने की हैं, लेकिन जिस वैल्यू पर दोनों कंपनी करेंगे एग्री, उन वैल्यू से निकाली जाएगी अशर की औकात। सही है, तो सारे एसेट लिखे जाएंगे उस वैल्यू पर जिस पर एग्री होंगे, लायबिलिटीज लिखी जाएंगी, एसेट में से लायबिलिटी को माइनस किया जाएगा और फिर जो निकलेगी वर्थ अशर लिमिटेड की, उतने रुपए के अशर को शेयर मिलेंगे। आप लोगों को क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात? मैं आगे बढ़ूं? यस सर। जी सर। अच्छा प्यारे बच्चों, अब इसके बाद जनाब आली हमने गुडविल को भी क्रेडिट कर दिया था और रियलाइजेशन में 8,000 रुपये क्रेडिट आ गया। मैं बता ही रहा था कि आपको 8,000 रुपये का फायदा हुआ। उसके बाद दूसरी एंट्री में हम कहते हैं कि हमें शेयर मिले 2,50,000 रुपये के, कैश मिला 10,000 रुपये। क्यों मिला भाई? जल्दी बोलो, 10,000 रुपये कैश क्यों मिला? फटाफट बताओ। लिक्विडेशन एक्सपेंस की वजह से। लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करने के लिए। हालांकि ये पे हमें करने और ये ये हमें कौन दे रहा है? बड़ी कंपनी। लेकिन जब हम इस पैसे को लेके देते हैं तो हम इसको अपना जो है रियलाइजेशन अकाउंट के जरिए ही रूट कराते हैं। ठीक है, चाहे ये पैसे हम अदा करें खुद अपनी जेब से। अपनी जेब से मतलब होता है कि ये पैसे हमें किसने ना दिए हों, बड़ी कंपनी ने, तब भी हम एंट्री बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट। और अगर बड़ी कंपनी हमें दे रही है तो हम इस एंट्री में लेकर फिर भी एंट्री बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट। अच्छा, तो उसके बाद फिर हमने अगली एंट्री बनाई नोट्स पेबल को अदा करने की। 40,000 का नोट्स पेबल था, तो नोट्स पेबल 40,000 से ही खत्म होना, नहीं सॉरी गलत बोला, पेबल 32,000 से था मेरा बेटा, है ना? नोट्स पेबल 32,000 का था ना, चेक करो। यस सर। तो 32,000 से नोट्स पेबल खत्म हुआ। 32,000 से नोट्स पेबल खत्म हुआ और फिर हमने जनाबे आली क्या क्रेडिट किया? कैश जनाब 40,000। हमने कहा यार नोट्स पेबल 32 का था, 40,000 कैश दे रहे हैं तो कंपनी को तो क्या हो गया? आपने बोला नुकसान, नुकसान को रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर अगली एंट्री किस चीज के? लिक्विडेशन के खर्चे को अदा करने की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट। ये भी क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह? स्क्रीनशॉट लेना है आप लोगों ने एंट्रीज का या आप बना चुके हैं? तो भाई सर रिफर, नहीं बना रही। अच्छा बना लो, फिर जल्दी से बना लो जरा तेजी से, जैसे मुनासिब लगे आपको। बना चुके हैं सामिया? तो खैर बना चुकी हो तो क्वेश्चन ही डन अटेंड। सर। अच्छा ओके, रिफत आपने कॉपी कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, क्या किया? बोलो तो छोटा कर दो थोड़ा आप, ताकि स्क्रीनशॉट प्रॉपर लेना अगर चाह रही हैं तो। या आगे बढ़ूं? अच्छा ओके ओके। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट का अब शेयर होल्डर इक्विटी क्लोज करते हैं। शेयर होल्डर इक्विटी क्लोज करते हुए उस अकाउंट को भी क्लोज करना है जो ना बिक सकता है और ना ट्रांसफर हो सकता है। सही है, तो हमने कहा चलो शेयर होल्डर इक्विटी में पहला नाम है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए का, आपको याद है हमने लिख दिया। रिटेन अर्निंग में 70,000 रुपए पड़े, हमने उसे भी डेबिट कर दिया। और फिर हमने कहा पहला अकाउंट जो क्रेडिट होगा हमारे मुताबिक वो कौन सा है? वो अकाउंट जो कि क्लोज नहीं हो सकता। अच्छा सर, जरूरी है कि हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के बारे में सोचें? नहीं, हम ये भी सोच सकते हैं कि हो सकता है अभी 2 डेबिट के बाद एक और चीज डेबिट होनी हो। सोच के बताओ, मुझे अंदाजा हो जाएगा तुम कितने ज़हीन हो और कितना दिमाग हाजिर रखते हो। इन 2 के बाद एक अकाउंट और भी तो डेबिट हो सकता था, कौन सा? रियलाइजेशन अकाउंट। वेरी गुड मेरा बेटा, एक्सीलेंट। इसका मतलब है, देखिए मैं सिर्फ ये इसलिए इस तरह के क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ कि आप कहीं सॉल्यूशन तो नहीं देख रहे। हालांकि रियलाइजेशन यहाँ लिखा है, लेकिन देखें ये जहानत है ना आपकी कि आप बोल रही हैं यहाँ रियलाइजेशन आ सकता है। इसका मतलब है रियलाइजेशन रट्टाफिकेशन के मुताबिक यहाँ नहीं लिखा गया। हम ऊपर से देखते हुए रियलाइजेशन 8,000 से क्रेडिट हुआ, उसके बाद रियलाइजेशन डेबिट हुआ 8,000 से। 8,000 से। तो ये तो खत्म हो गया सर, 8,000 क्रेडिट 8,000 डेबिट। लेकिन तीसरी एंट्री में रियलाइजेशन दोबारा डेबिट में आया 10,000। तो क्योंकि रियलाइजेशन 8,8 तो खत्म हो गया था, डेबिट में 10,000 रह गया। इस 10,000 के डेबिट को खत्म करने के लिए क्रेडिट करना चाहिए, वही किया हुआ है यहाँ पे। समझ आती है बात या नहीं? यस सर। अच्छा, अब अगर समझ आती है तो इसके बाद और आगे बढ़ जाते हैं। मेरा ख्याल है कि रियलाइजेशन अकाउंट अगर क्रेडिट में आ रहा होता तो उसे खत्म करने के लिए डेबिट करते, और यही बात बिस्मा कह रही थी अभी, अगर आप सबने सुनी हो। उसके बाद मैंने कहा अब क्रेडिट करेंगे क्या? वो अकाउंट जो कि ट्रांसफरेबल नहीं है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 10,000 से क्रेडिट हो गया।
रियलाइजेशन अकाउंट 10,000 से क्रेडिट हो गया, और अब डिफरेंस लिया तो पेबल टू शेयर होल्डर या शेयर होल्डर अकाउंट 2.5 लाख से क्रेडिट हुआ, और फिर आखिरी एंट्री में शेयर होल्डर डेबिट और शेयर्स इन कौन सी कंपनी के लिए थे हमने, नसर, नसर, हाँ शेयर्स इन नसर क्रेडिट, सही है, शेयर्स इन नसर डेबिट हुए थे, शेयर्स इन नसर क्रेडिट होगा 2,50,000। सर कैश का क्या हुआ, आओ जल्दी से चेक कर लो कैश का क्या हुआ, फटाफट टाइम हमारे पास काम है, चेक करें। कैश पहले से था कितना, 40,000, 40,000। 40,000 में से अच्छा 10,000 और हमारे पास आया था जब हमने परचेज कंसिडरेशन रिसीव की थी, 50 हो गया था, 50 में से हमने 40,000 नोट्स पे बिल के लिए अदा कर दिया, 10,000 लिक्विडेशन के लिए, तो क्या बचा, 0। इसका मतलब कैश खत्म हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं है। क्या आपको अशर लिमिटेड की सारी एंट्रीज ईमानदारी से समझ आई हैं? यस सर। कॉपी करनी है, स्क्रीनशॉट लेना है, क्या करना है, मुनासिब कर लें जरा फटाफट। सर कॉपी हो गई। वेरी गुड जी, रिफत आगे बढ़ जाऊं बेटा? बस वाई लिख दिया करें, इतना भी काफी है मेरा बच्चा, वाई भी लिख देंगे ना मैं समझ जाऊँ, हाँ शॉर्ट फॉर्म लिख दिया करें। अच्छा भाई, नसर लिमिटेड ने कहा मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल आया 20,000 का, सर ये क्या मजाक है, ये तो अजीब बेवकूफ बनाता है, नीचे लिखा होता अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू होगी 16,000। ओ भाई अकाउंट रिसीवेबल ओरिजिनल 20,000 का लिखेंगे 20 का, लेकिन इसको 16 बनाने के लिए अलाउंस फॉर बैड डेट्स आज ये 4,000 लिखेगा। हो सकता है इसे पूरे 20 मिल जाए, हो सकता है इसे 4,000 क्या इसे 6,000 का नुकसान हो जाए, 7,000 का हो जाए, क्योंकि ये तो होता है अच्छा, अंदाजा, खदशा है ना, तो नुकसान इतना भी हो सकता है 1 रुपए का भी नुकसान ना हो, पूरे 20 मिल जाए, हो सकता है वाकई में 4,000 का नुकसान हो 16 ही मिले, तो सारी बातें पॉसिबल हैं। अच्छा प्लांट एसेट 2,10,000 का है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 25,000 की है, ये वही वैल्यूज हैं जिस पर नसर लिमिटेड ने एग्री किया था, याद है आपको? हालांकि उनके प्लांट एसेट की अगर बुक वैल्यू की बात करूं वो 2,12 बन रही थी, याद है? 2,12 बन रही थी, हाँ 2,12 ही बन रही थी ना, 28 और 12 40, हाँ 2,12 बन रही थी, लेकिन हमने 2,10 लिखा है, सही है। अच्छा इसी तरह उनकी मर्चेंडाइज 42 की थी, लेकिन हमने 25 की लिखी है। सर देखें हो गई ना मेरी बात पूरी, गुडविल आज कितनी आई है यहाँ पे? 49,000। तो कैसे आ गई गुडविल 49,000, अब बताएं। वहां तो कितनी थी गुडविल, जरा देखिएगा, यहाँ 20,000 20,000। और 8,000 रुपए का इसे हो रहा था फायदा, तो अगर 20,000 की गुडविल और 8,000 का फायदा, तो इसकी बुक में ज्यादा से ज्यादा 28,000 की गुडविल होनी चाहिए थी ना भाई। अगर मेरी बात नहीं यस सर। समझ आ रही तो मैं आपको याद दिलाता हूँ दोबारा, देखें याद करें भाई प्लीज, सबको सुनना पड़ेगा और याद रिकॉल करना पड़ेगा दिमागों में। जब हम कहते हैं कि छोटी कंपनी को हो रहा है फायदा, छोटी कंपनी को फायदा हो रहा है, इसका मतलब है छोटी कंपनी का मार्केट में है अच्छा नाम, तो बड़ी कंपनी अपनी बुक में रिकॉर्ड करती थी क्या, गुडविल, याद आया गुडविल। है ना? यस सर। जब छोटी कंपनी की बुक में रियलाइजेशन क्रेडिट आता था तो बड़ी कंपनी की बुक में गुडविल डेबिट होती थी, सही है? यस सर। अच्छा इसी तरह जब छोटी कंपनी की बुक में रियलाइजेशन डेबिट आता था, तो याद दिलाओ बड़ी कंपनी की बुक में क्रेडिट में क्या आता था, चेक कर रहा हूँ मैं तुम लोगों को। कैपिटल रिजर्व। और अल्हम्दुलिल्लाह एक्सीलेंट, काश बिस्मा की तरह सब अपने दिलों में कम से कम ऐसे बोल रहे हो, विर्त कर रहे हो, अल्लाह करे, क्योंकि अगर आप ये नहीं बोल रहे ना तो फिर यकीन करें बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि क्लास चाहे 40-50 की हो या 2-3-4 की, अगर पढ़ने वाले लोग हैं तो मजा आता है पढ़ाने में। तो बहरहाल आपका शुक्रिया बिस्मा बहुत बहुत कि आप पार्टिसिपेट कर रही हैं इस तरह, और मुझे यकीन है, मुझे किसी की काबिलियत पे शक नहीं है, हेमंत भी दिल दिल में तस्बीह पढ़ रही होगी, रिफत भी बोल रही होगी, और सामिया भी कुछ ना कुछ कह सर रही मैंने बोला है, शायद आपको आवाज नहीं आई, बिस्मा के साथ ही बोला था मैंने। अब आ गई, यस अब आ सर, गई इसने बोला था। हाँ, अब आ गई आवाज, पहले नहीं आई है, पहले तुमने ऐसे हल्के हल्के बोला होगा ना डर डर के। चलो सर वो बात, हम दोनों ने एक साथ बोला ना, तो इसलिए नहीं आई। अच्छा अच्छा ओके ओके मेरा बच्चा। तो बस अब हम आगे बढ़ते हैं और हम कहते हैं कि भाई नसर लिमिटेड ने इन सारी चीज़ों को जो एग्रीड वैल्यू थी उसके मुताबिक रिकॉर्ड कर लिया, अलाउंस फॉर बैड डेट्स को क्रेडिट कर लिया, अकाउंट पेबल को क्रेडिट कर लिया, और कहा अशर हम तुम्हें देंगे 2,60,000, वही जो परचेज कंसिडरेशन थी, दिखाऊं क्या 2,60,000 परचेज कंसिडरेशन ऊपर, क्लियर नो है? सर। तो गुडविल यस 49 सर। क्यों आई, क्योंकि भाई आज इसने उसकी चीजों को उसके मुताबिक वैल्यू पर थोड़ी लिखा है, ये तो कह रहा है मेरी चीज 42 की गई, ये बोल रहा है मेरे पास चीज कितने की आई, बोलो 25। समझ रहे हैं? तो यही बस यही एक फर्क है जिसकी बिना पर आज गुडविल की अमाउंट डिफर कर रही है। तो ये किसी किस्म का कोई शॉर्टकट नहीं है कि जितने की गुडविल वहां से क्रेडिट होगी उतने की गुडविल यहाँ डेबिट होगी, कभी सेम भी हो सकती है, कभी ज्यादा भी हो सकती है, और कभी कम भी हो सकती है, सारी हो सकती है। पॉसिबिलिटीज है। लेकिन भाई आपने ना बहुत, जिसको उर्दू में कहते हैं चौकन्ना, मोहतात,
बहुत मोहतात रह के ये सवाल करना है, क्योंकि ये सवाल पक्का आने वाला सवाल है। एब्जॉर्प्शन नहीं आएगा तो एमलगमेशन आएगा, एमलगमेशन नहीं आएगा तो एब्जॉर्प्शन आएगा। अल्लाह के हुक्म से एक सवाल 100% आएगा, और अगर दोनों आ गए तो मजे आ जाएंगे बेटे आपके, क्योंकि फिर आप दोनों ही करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि बड़े आसान है। एंट्रीज पे कमांड बन चुकी है, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से आप इसे कर लेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद दूसरी एंट्री में हमने कहा अशर को हमने 2,60,000 रुपए अदा किए, 2,50,000 के शेयर दे दिए और 10,000 रुपए कैश दे दिया। 2015 रेगुलर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं बगैर वक्त ज़ाया किए, ऑल्दो वी हैव 15 to 20 मिनट्स, लेकिन आप सबको पता है हमारे पास आ रही है मगरिब की नमाज जल्दी, तो मैं वक्त ज़ाया किए बगैर, क्योंकि सामिया की फरमाइश है 12 प्राइवेट और एमन है 9 पे, तो एमन की फरमाइश आज पूरी नहीं कर सकूंगा, सामिया की फरमाइश पूरी कर देते हैं, वो 12 प्राइवेट पे। और अब तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि तुम लोग 2005 4 3 2 0 तक जाओ। अच्छा, रिफत कह रही है 2000 रेगुलर प्राइवेट भी बताना है, क्या होमवर्क है या फिर ये डिस्कस करना है? रिफत, डिस्कस करना है तो कर लेंगे इसे, हाँ, लेकिन आप सीक्वेंस में चलेंगे ना, ताकि फिर इन ईयर्स की दोबारा बात ना हो, क्या ख्याल है? हाँ, तो हम सबसे पहले 2012 प्राइवेट देख लेते हैं, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह 2009 और 2000 भी कर लेंगे। और रिफत आप बात कर लीजिएगा मुझसे, सर अख्तर का मैसेज आने के बाद रात को बात कर लीजिएगा। मैं तकरीबन 8:30 पौने 9 तक बिजी हूँ, बल्कि 8:30 पौने 9 तक क्या बिजी हूँ, शायद मैं तकरीबन 10:30 11 तक बिजी हूँ, शायद 11 तक मैं शायद बिजी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है आज ना। तो बहरहाल आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, और ग्रुप पे आप लोग भी ज़रा चारों जो है वो डिस्कशन का आगाज़ कर दें कि कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा आपके लिए, सही है? तो अब वो तरीके भी आप खुद ही सोचें क्या क्या हो सकते हैं, ज़रा ग्रुप डिस्कशन करें, मैं पढ़ लूँगा ग्रुप डिस्कशन आके, और फिर मैं अपने भी इनपुट्स दूंगा। ऐसा नहीं है कि बस मैं आपकी बात पे ब्लाइंडली वो कर लूँ, लेकिन बहरहाल मेरा आपसे कमिटमेंट है, तो मैं इंशाल्लाह आपको बिल्कुल ऐसे कभी गलती से भी मत सोचिएगा कि तना छोड़ दूंगा, इस तरह नहीं, मैं इंशाल्लाह मंजिल की तरफ आपको लेके जाऊंगा, और ज़रूर अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने चाहा तो आप लोग अच्छे से अपने पेपर्स में अच्छे से अच्छे तरीके से अपेयर होंगे और अटेम्प्ट करेंगे अल्लाह के हुक्म से। अच्छा जी, तो बस अब बात यह है कि 2000 सामिया के लिए 2012 प्राइवेट में ना आप ज़रा हेल्प कर दें, तो 2012 प्राइवेट में पूरी क्लास आ जाए, ज़रा तेज़ी से अगर आ सकती है 2012 प्राइवेट, 2012 प्राइवेट पे पूरी क्लास आ जाए तो हम शुरू कर लेते हैं 12 प्राइवेट पे बात करना। 12 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1। जी प्यारे बच्चों, 2012 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1, द बैलेंस शीट डेटा ऑफ मुस्तफा लिमिटेड वाज एज अंडर ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल तो काम का होता है क्या हमारे? नो नो सर। सर, रजिस्टर्ड कैपिटल होता है ये। रजिस्टर्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल 4 लाख रुपए, शेयर प्रीमियम 50,000 रुपए, रिटेन अर्निंग 1 लाख रुपए, रिजर्व 50,000, बॉन्ड पेबल 1 लाख, अकाउंट पेबल 60,000 और गुडविल 1 लाख। समझ आ गई मेरे कि मसला क्या हो रहा है? सामिया को सबसे बड़ा जो मसला है ना वो आज ये, सामिया कह रही है सर एसेट नहीं पता मुझे कितने के, सबसे पहला मसला। और अगर सामिया को एसेट पता है तो क्या बात है भाई, एक्सीलेंट। बाकी लोगों को पता है तो बाकी लोग बता दें। सिर्फ गुडविल, बाकी एसेट का कहाँ तस्करा है? जबकि इस नीचे कह रहा है ऑल द एसेट एंड अकाउंट पेबल बट टेकन ओवर बाय द एब्सॉर्बिंग कंपनी एट बुक वैल्यू, बूम वैल्यू नहीं बुक वैल्यू। तो भाई एसेट की तो वैल्यू ही नहीं है। ऑल द एसेट एंड अकाउंट पेबल, जितने भी एसेट हैं, देन ऊपर एसेट तो नजर आ रहा है सिर्फ गुडविल। तो सोच के बताएं क्या एसेट सिर्फ 1 लाख रुपए का हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता ना। नो सर। क्यों नहीं हो सकता भाई? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है यार, जल्दी से बताओ प्लीज, टाइम। एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी इक्वल प्लस टू कैपिटल। लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो अगर एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो ना मुझे डेटा को एक बार दोबारा देख के बताओ। सबसे पहले तुम्हें दिया हुआ है पेड अप कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रिजर्व, ये क्या है? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। कैपिटल। नहीं, अब एक शेयर कंपनी, होल्डर इक्विटी। हाँ शुक्रिया, कंपनी की जुबान में ये है शेयर होल्डर इक्विटी, सही है। अगर ये शेयर होल्डर इक्विटी है मेरा बच्चा, तो भाई इसके बाद बॉन्ड्स पेबल और अकाउंट्स पेबल क्या है? लायबिलिटी अगर इसका मतलब है शेयर होल्डर इक्विटी भी दी हुई है और लायबिलिटी भी दी हुई है। दी हुई है। जब लायबिलिटी और शेयर होल्डर इक्विटी दोनों दी हुई हैं, तो मेरा बच्चा आप क्या निकाल सकते हो? जल्दी बोलो, शाबाश। एसेट्स। एसेट निकाल सकते हो।
तो बताओ जरा Yes, sir. जल्दी बताओ एसिड कितने के, फटाफट, टाइम कम है हमारे पास, फटाफट। 440. अबे 40,000 रुपीज का क्या है? सर एक मिनट, 4,40,000. सोच ले बेटा, मेरा नहीं, बच्चा एक लायबिलिटी मिनट. और शेयर होल्डर इक्विटी को प्लस करेगी तो एसेट पता चलेंगे ना। क्या हो गया? लायबिलिटी और शेयर होल्डर इक्विटी को प्लस करोगी तो पता चलेंगे ना एसेट्स। क्या ख्याल है? तो सिंपल, पेड अप 560. कैपिटल 4 लाख, शेयर प्रीमियम 50,000, रिटेन अर्निंग 1 लाख, रिजर्व 50,000, बॉन्ड पे बिल 1 लाख, अकाउंट पे बिल 60,000, सबको प्लस कर लो, शाबाश। 5,60,000. 5,60,000। रिफत तो कह रही है 7,60,000। मेरा भी 7,60,000 ही आ रहा है। इसमें तुम चेक करो बेटा। मेरा गलत होगा सर. सामिया आपने भी बताना है बेटे, चेक कर लो। जी सर, 7,60,000. 4 लाख, 4 लाख, 7 लाख. हाँ 4 लाख से स्टार्ट करो और 60,000 पे रुक जाओ मेरा बेटा। अबे सामिया कहाँ है, चली गई क्या मीटिंग से? हैं, नाम तो नजर आ रहा है इसका मीटिंग में, मुझे बोल नहीं रही। 7,60,000 ही आ रहा है। अरे तो बताओ ना, ये सब तो प्लस क्यों नहीं कर रही सामिया? सवाल खुद बताया और अब जवाब ही नहीं दे रही हो। मैं कह रहा हूँ सारे शेयर होल्डर इक्विटी आइटम्स और लायबिलिटीज को प्लस कर लो ना मेरा बेटा। तो 7,60,000 रुपीज बने एसेट्स। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा एसेट उसने खुद से बताया हुआ है? गुडविल. तो मेरा बेटा इसका मतलब है अगर गुडविल है 1 लाख तो अदर एसेट्स कितने के होंगे? 7,60,000. 6,60,000। आवाज नहीं आई। 6,60,000। बिस्मा तुम सही भी बोल रही है. जी सर, कुछ और 6,60,000 के बनेंगे. 6,60,000 के बनेंगे। रिफत और सामिया एग्री करती हैं? सामिया ने तो लिख के भेज दिया। रिफत भी एग्री करती हैं 6,60,000 के अदर एसेट्स होंगे। सर वो अदर एसेट हैं क्या? अबे कुछ भी हो, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? वो कैश हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, मशीनरी हो, इक्विपमेंट हो, जो भी हो, बस वो आज सब बंद हैं। किस नाम के अंदर? अदर एसेट्स के अंदर। तो आज 6,60,000 के अदर एसेट और 1 लाख रुपए की गुडविल, ये है उसके बिजनेस का अहवाल। और अब आगे बढ़ता हूँ। मुस्तफा लिमिटेड को एब्जॉर्ब किया रजा लिमिटेड ने इन शराइत के तहत। ए से लेकर डी तक शराइत हैं। रिक्वायर्ड 1 में कह रहा है परचेज कंसिडरेशन निकालो। सामिया परचेज कंसिडरेशन निकाल चुकी होंगी यकीनन, अभी उनसे जवाब पूछेंगे, लेकिन तुम सब मेरे साथ ये पढ़ के जल्दी से परचेज कंसिडरेशन डिसाइड करो। ऑल द एसेट एंड अकाउंट पेबल वर टेकन ओवर बाय द एब्जॉर्बिंग कंपनी एट बुक वैल्यू, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद कहता है मुस्तफा लिमिटेड को मिलेंगे 50,000 शेयर्स 10 रुपए वाले 12 रुपए के हिसाब से, और कैश मिलेगा 60,000 रुपए एब्जॉर्बिंग कंपनी से। तो इसका मतलब है ये तो परचेज कंसल्टेशन बता दी, लेकिन ये किसके लिए? मुस्तफा लिमिटेड के किसके लिए? बोलो, बोल ही नहीं रहे। ये मुस्तफा कंपनी के शेयर होल्डर के लिए। शेयर होल्डर के लिए कि 50,000 शेयर, सही है, 10 रुपए वाले शेयर होगा, लेकिन मिलेगा वो 12 के हिसाब से और कैश मिलेगा 60,000 रुपए। तो इसका मतलब है तुमने अपने पास परचेज कंसल्टेशन निकालते हुए इस सवाल की हेडिंग डाली है 2012 प्राइवेट, है ना? मैं देखता हूँ अगर हुआ तो अच्छा है, शो कर दूंगा। 12 प्राइवेट नहीं है शायद। अच्छा, अब तुम मेरी बात सुनते हुए डिसाइड कर लोगे अल्लाह के हुक्म से, मैं बोलते जाऊंगा तुम डिसाइड कर लोगे ना? तो तुम पहले हेडिंग डालोगे मेरे मुताबिक फॉर शेयर होल्डर, ठीक है? न्यू नंबर ऑफ शेयर निकालने नहीं है, तुम डायरेक्ट लिखोगे 50,000 शेयर। सुन रहे हो ना सब लोग? 50,000 शेयर एट द रेट ₹12 ईच। सुन रहे हो? 50,000 शेयर Yes, एट द sir. रेट ₹12 ईच। 6 लाख आ जाएगा। जी सर। सर, अरे बड़ी बड़ी देर की मेहरबान आते 6 लाख ही आ रहा है। सर 60 लाख आ रहा है. 60 लाख आया। चलो भाई 6 60 लाख आ लाख, रहा है। 60 लाख रुपए, ओके ओके 60 लाख रुपए। 50,000 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 60 लाख। नहीं 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 सर, 6 6 लाख लाख आ रहा आएगा। है. अब तुम लोग जो ना मुझे, मतलब पहले सही बोलता हूँ फिर गलत बोलवाते हो, फिर गलत बोल के फिर सही। सर 6 लाख आ रहा है. 6 लाख आया ना, एक जीरो का मसला है, अपने नाम का जीरो लगा दिया होगा आपने और कुछ भी नहीं है। 50,000 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 6 लाख आया। अरीशा बेटे अगर कुछ समझ आ जाए तो ठीक, वरना रिकॉर्डिंग का इंतजार करना मेरा बच्चा, और क्या कर सकता हूँ मैं? तुम्हारा इंटरनेट जो ना वो बड़ा खराब है। तुम्हारे पास डेटा नहीं है अरीशा? इंटरनेट मोबाइल में डेटा कनेक्शन नहीं है तुम्हारे पास? नहीं सर, डाटा कनेक्शन नहीं है अबे और यार, लाइट चली गई थी। यार अलीशा तुम इतना महंगा ट्यूशन की फीस देती हो, बेटा 500 रुपए का एक और खर्चा कर ले मेरा बच्चा, जब इतनी फीस भी दे जी रही सर। है ना? जब सर मैंने पिछले हफ्ते ही खत्म हो गया था।
अरे मेरा बच्चा तो करवा लिया करो ना, कि ये बुरा वक्त सारा कम वक्त आ जाता है। बहरहाल चलो, अब अगर खुदा न खास्ता तुम्हें लगे तो आप एक काम करो, अपने पास ना एक्स्ट्रा बैलेंस रखा करो, और जब तुम्हें ये प्रॉब्लम आए उस वक्त डेटा यूज कर लो। लेकिन हाँ, पैकेज पर डे का पैकेज भी तो होता है, जो सिम मुख्तलिफ हर सिम के ऊपर पर डे का पैकेज होता है, वो पैकेज एक्टिवेट कर लिया करो फटाफट। लेकिन ये कि अपने चलिए पास सही। 100-200 रुपए का बैलेंस या तो एक्स्ट्रा डलवा के रखो पूरे महीने के लिए। जो तुम्हारे कार्ड का बैलेंस होता है वो तुम अपने फोन कॉल और ये वो सब चीजों के लिए रखो। 100-200 रुपए का बैलेंस कंटीजेंसी रखो, ताकि जब कभी डेटा ठीक। का मसला है कर दो। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। और ना अरीशा, इन तीनों के साथ मिलकर जरा ग्रुप पे डिस्कशन कर लेना कि अब हमें आगे क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, और वो फिर हम इंशाल्लाह, मैं अपने इनपुट्स भी दे दूंगा कि किस किस तरह से हम क्लास ले सकते हैं। सही है, वो तमाम ऑप्शन मैं जी भी बता, सर। सही है, वो हम ग्रुप पे डिस्कशन करेंगे। अभी 10 मिनट रह गए, जरा सुनना। मगरिब की अजान कहीं कहीं हो चुकी होगी, शायद कहीं हो रही होगी। 2012 के प्राइवेट के क्वेश्चन में परचेज कंसल्टेशन के बारे में निकालने के बारे में बात कर रहा हूँ। जल्दी से सवाल निकाल सकती हो तो देख लो। 12 प्राइवेट और क्वेश्चन नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग का पेपर। मुस्तफा लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को मिलेंगे, मैं कह रहा हूँ 50,000 शेयर। यहाँ 50,000 आ जाएगा और 12 रुपए वाले 6 लाख रुपए बन गए। और इसी के नीचे वेरी नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कैश फॉर शेयर होल्डर के हेडिंग में। इसके नीचे वाली लाइन में क्या आएगा मेरे बच्चों? कैश। कितना आएगा बताओ आप लोग? 60,000। तो 60,000 6,60,000 शेयर होल्डर्स के लिए हो गया। अगली हेडिंग क्या होगी तुम लोग बताओ मुझे, अगली हेडिंग क्या होगी आप लोग बताओ, शाबाश। फॉर बोन होल्डर्स। फॉर बॉन्ड बॉन्ड, होल्डर्स। वेरी गुड मेरा बेटा, फॉर बॉन्ड होल्डर्स मेरा बच्चा। इसमें ऊपर जाके देखो बॉन्ड होल्डर्स हैं कितने वैसे, बताओ शाबाश। बॉन्ड पेबल 1 लाख। 1 लाख, तो 1 लाख को 100 रुपए से 1 लाख। 1 लाख को 100 से डिवाइड करो, 1,000 बनेगा। यस सर। इसका मतलब है 1,000 लोग, 1,000 बॉन्ड होल्डर्स हैं इस कंपनी में, जिन्होंने 100 रुपए के हिसाब से कर्जा दिया हुआ है कंपनी को, और 1 लाख रुपए कंपनी ने उनके वापस करने। अब वो पॉइंट सी में कहता है बॉन्ड होल्डर को मिलेंगे, बॉन्ड होल्डर को मिलेंगे क्या मिलेंगे? 11,000 शेयर 10 रुपए वाले, जो कि होंगे मार्केट में 12 के हिसाब से। यानी बॉन्ड होल्डर को भी आज बनाया जा रहा है इस कंपनी का मालिक। मालिक। आपने हेडिंग डाली फॉर बॉन्ड होल्डर्स और उसके नीचे लिखा 11,000 शेयर एट द रेट रुपीज, बोलो एट द रेट रुपीज 12। अमाउंट आगे जो भी है शेयर करना चाहो कर दो। 1,32,000। रिफत कोई क्वेश्चन है? हैंड रेज किया है तुमने? सही है, रिफत को क्वेश्चन तो नहीं है। अच्छा मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा कितने अमाउंट है? 1,32,000। 1,32,000 आ यस गई। सर। उसके बाद आखिरी पॉइंट में कहता है रजा लिमिटेड जो बड़ी कंपनी है बेसिकली, उसने लिक्विडेशन का खर्चा भी दिया मुस्तफा को 10,000। तो तीसरी हेडिंग आई फॉर लिक्विडेशन, कैश और अमाउंट आ गई। अब मुझे परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट बता दो फटाफट, बस मैं क्लास खत्म कर। 8,02,000। कितनी? 8,02,000। 8,02,000। सामिया क्या तुम्हारे पास भी यही है? वेरी गुड मेरा बेटा, सही है। अच्छा बस अब देखो सुन लो, सारी बच्चियां गौर से सुन लें मेरे प्यारे बच्चों। सामिया का सवाल ये था, उन्होंने अटेम्प्ट किया इस सवाल को, लेकिन वो कह रही थी अपने मैसेज में कि सर मुझे ना एंट्रीज बनाते हुए मसला हो रहा है कि इसकी एंट्रीज कैसे बनेंगी। वैसे तो मेरा जाती ख्याल है कि सामिया को समझ आ गया होगा एंट्रीज कैसे बनेंगी, लेकिन अगर नहीं आया तो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ सामिया को। सबसे पहले किसकी बुक में एंट्री बनेगी? मुस्तफा। मुस्तफा कौन है? एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड कंपनी है ना, सही बोल रहा हूँ ना? एब्जॉर्ब कंपनी है ना। एब्जॉर्बिंग कंपनी यस सर। कौन होती है? बड़ी। एब्जॉर्ब जो अपने वजूद को खत्म कर रही है, ईडी, ईडी लगा हुआ होता है, इसका मतलब है जो वजूद खत्म कर रही है, जिसने वजूद खत्म किया। तो इसका मतलब ये हुआ एब्जॉर्ब कंपनी जो है वो अपनी बुक में एंट्री बनाते हुए सबसे पहले कहेगी मेरी लायबिलिटी खत्म। सर क्यों? ए पॉइंट पढ़ना जरा अरीशा जल्दी से अपनी आवाज में, अगर तुम्हारे सामने 5 ईयर है। ए पॉइंट पढ़ो अरीशा। All the assets and accounts payable were taken over by the absorbing company at book value. बिल्कुल सही है। इसका मतलब तमाम एसेट तमाम लायबिलिटीज टेक ओवर कर रही है बड़ी कंपनी, तो छोटी कंपनी कहेगी, मुस्तफा लिमिटेड कहेगी मेरी सारी लायबिलिटी खत्म। तो इसका मतलब है अकाउंट पेबल खत्म। सर बॉन्ड पेबल को भी यहाँ खत्म कर दूं? नहीं, तुम्हें पता है ना बॉन्ड पेबल को अलग सेटल करते हैं, भूल गए क्या तुम लोग? सर अगर मैं कर दूं तो गलत होगा? नहीं, यहाँ गलत नहीं होगा क्योंकि सबको शेयर दिए जा रहे हैं, लेकिन बेहतर है कि तुम अलग अलग रखो तो फायदा रहेगा, वरना तुम्हारी मर्जी। अच्छा चलो जल्दी जल्दी जितना हो सकता है बता देता हूँ, वक्त कम है मेरे पास, मैं थोड़ा तेज चलूंगा, जहां समझ नहीं आए बिला तकल्लुफ चीख मार देना। मेरे मुताबिक सबसे पहले डेबिट हुआ जनाब अकाउंट्स पेबल 60,000 रुपए, और उसके बाद रिसीवेबल फ्रॉम
रजा लिमिटेड डेबिट हुआ। कितना बोला था आपने? 8,02,000। दो चीजें डेबिट हो गई। इसके बाद मैंने एक लाइन छोड़ दी क्योंकि मुझे नहीं पता कि फायदा होगा या नुकसान। सुन रहे हैं आप? मुझे नहीं पता कि फायदा होगा या नुकसान। अब मैंने क्रेडिट में लिखा। सबसे पहले क्या क्रेडिट में लिखा आप लोग बताओ अगर बताना चाहते हो। क्या एसेट है आज? गुडविल गुडविल कितनी? 1,00,000 1 लाख 1 लाख और क्रेडिट में क्या लिखे हैं? अभी समझा के तो आया हूँ। सामिया बोलो। अदर एसेट अदर asset। एसेट्स। एक्सीलेंट। कितने के मेरे बच्चों? 6,60,000। अरीशा अगर तुम्हें 6-60 समझ में ना आए तो एमन से, बिस्मा से, अपनी दोस्तों से हेल्प लेना। ये लोग ना बताएं जी तो मुझे सर। बताना। सही है? फिर मैं इनकी डांट लगाऊंगा। सही है? अच्छा, तो भाई 6,60,000 से अदर एसेट क्रेडिट। अब डेबिट क्रेडिट को मैच करो। जो डिफरेंस आएगा वो किस अकाउंट में डाल दोगे प्यारे बच्चों? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन। पहली एंट्री बन गई? कर लोगे सवाल? यस यस सर। सर। उसके बाद दूसरी एंट्री में जाना। दूसरी एंट्री में शेयर्स इन रजा लिमिटेड डेबिट करना। खुदारा ये जुमला सुनना मेरा, ये जुमला सुनना। तुमने परचेज कंसल्टेशन फर्जी बनाई है, मैं तो यहाँ फर्जी बना रहा हूँ ना। फॉर शेयर होल्डर की हेडिंग थी और कौन सी हेडिंग थी? फॉर। बॉन्ड होल्डर। बॉन्ड बॉन्ड होल्डर दोनों को ही क्या मिले हैं? शेयर। शेयर्स। तो जो शेयर इसको मिले थे कितने? 50,000। और जो इनको मिले थे 11। दोनों को प्लस कर लो, बने 61,000 शेयर और दोनों ही 12 रुपए वाले। तो अपने पास एंट्री में लिखो शेयर्स इन रजा लिमिटेड 61,000 मल्टीप्लाई बाय 12। सर शेयर दोनों मिला दूं? हाँ मिला दो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि इसमें से कुछ शेयर हम अभी तीसरी एंट्री में बॉन्ड पेबल को अदा करते हुए एडजस्ट कर देंगे। सही है? सुन रहे हो ना सब मेरी बात या नहीं? यस सर। तो शेयर्स इन रजा लिमिटेड 61,000 मल्टीप्लाई बाय 12 अमाउंट आ जाएगी। और उसके बाद कैश भी आया है ना लिक्विडेशन का 10,000, वो भी आ जाएगा। और रिसीवेबल चला जाएगा 8,02,000 से। सामिया तुम्हें समझ आ रहा है? क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारा है तो तुम्हें समझ में नहीं आया तो फायदा क्या? आ सर गया सब? कैश 60,000 भी तो आए। कैश 10,000 आया ना मेरा बेटा? 60,000 आया? हाँ, 60,000 भी तो तो आए। 70,000 क्रेडिट हो जाएगा मेरा बेटा। 70,000 कैश डेबिट हो जाएगा और 8,02,000 रुपए से रिसीवेबल फ्रॉम रजा लिमिटेड क्रेडिट हो जाएगा। सही है भाई? एमन सही कह रही है। 70,000 रुपए कैश आया, 60,000 रुपए शेयर होल्डर्स के लिए आया था पॉइंट बी में, और 10,000 रुपए लिक्विडेशन का। यहाँ तक क्लियर? तीसरी एंट्री किस चीज की बनाओगे? बॉन्ड पेबल को सेटल करने की। बॉन्ड पेबल 1,00,000 का था, लेकिन उन्हें शेयर दोगे तुम लोग 11,000 12 रुपए वाले, जो कि 1,32 के बनते हैं, तो 32,000 रुपए रियलाइजेशन में डाल देना। सुन रहे हो? फर्जी बातें यहाँ नहीं लिखा हुआ। अगर तुम चाहते हो तो फर्स्ट कर लो, बॉन्ड पेबल डेबिट 1,00,000 अगर चाहते हो लिखना 1,00,000, और कैश दोगे इन्हें, नहीं तुम इन्हें दोगे शेयर। शेयर्स इन रजा लिमिटेड क्रेडिट कर देना। कितना? 1,32,000। सर 1,32 कहाँ से आया भाई? परचेज कंसल्टेशन में तुमने लिखा हुआ है, जाके चेक कर लो। और फिर 32,000 रुपए डेबिट में लिख देना रियलाइजेशन अकाउंट में। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ओके, इसको वापस सही कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद बस अब हम क्लास खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। आखिरी जुमला जनाब आली। तो बस प्यारे बच्चों, इसके बाद आप फिर और तीसरी चौथी एंट्री में, तीसरी एंट्री बॉन्ड पेबल की हो गई, चौथी एंट्री में लिक्विडेशन का खर्चा अदा कर देंगे जो आप अदा करते हैं। पांचवी एंट्री में आप शेयर होल्डर इक्विटी क्लोज करेंगे और छठी एंट्री में आप शेयर होल्डर अकाउंट को क्लोज कर देंगे। और इसी तरह रजा लिमिटेड अपने पास जब एंट्री बनाएगा, यानी बड़ी कंपनी, तो वो क्या कहेगा? गुडविल की अमाउंट लिखने से पहले वो सबसे पहले लिखेगा अदर एसेट्स डेबिट, और गुडविल की अमाउंट लिखने से पहले वो क्रेडिट में लिखेगा अकाउंट्स पेबल और पेबल टू अपना मुस्तफा लिमिटेड, और फिर डिफरेंस निकालेगा। गुडविल की अमाउंट डिफरेंस की अमाउंट से लिख देगा। क्लियर? समझ आ गई सबको मेरी बात? बस तो बस यस सर। आज के लिए यहीं पे रोकता हूँ क्लास, लेकिन आप लोगों से बात करूंगा तकरीबन रात को फारिग होके। कोशिश करूंगा 11 बजे तक अगर फ्री हो जाता हूँ इंशाल्लाह, तो फिर आप लोगों से बात करूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। रिफत आपसे भी बात करूंगा इंशाल्लाह। तो मुझे जो भी हो बात बताइएगा, फिर मैं आप लोगों को इनपुट्स देता हूँ कि किस किस तरह से हम अपनी क्लास को कंडक्ट कर सकते हैं। आपको जो ऑप्शन सबसे बेस्ट लगेगा, अच्छा लगेगा, हम उस पर जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे कंप्रोमाइज करना भी पड़े तो नो प्रॉब्लम, लेकिन क्योंकि मैं कमिटेड हूँ आप लोगों के साथ, तो मैं इंशाल्लाह आपको जिस तरह आप चाहेंगे उस तरह करूंगा। मेरी 99.9% कोशिश हो। इंसान कोशिश कर सकता है, एफर्ट कर सकता है, तो हम करेंगे मिलके। जैसे आप जाना चाहें उस तरह जाएंगे। ठीक है? ओके, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हो रही है बहुत जल्द। अभी 11 बजे बात करता हूँ आप लोगों से। मतलब कोई मीटिंग नहीं करूंगा, व्हाट्सएप पे इनपुट दे दूंगा आप लोगों के। अगर आपको इनपुट देना चाहें तो प्लीज दीजिएगा। कोई आपको जो जो तरीके लगते हैं
आप वो तरीके वहाँ लिख दीजिएगा, तो फिर मैं उसको पढ़कर अपना इनपुट भी देता हूँ। सही है, चलें, थैंक यू सो मच, फिर अल्लाह हाफिज़। अभी इस वीक आपकी जो क्लासेस है ना, वो तो आप तीनों क्लासेस कल परसों और अपना क्या कहते हैं सैटरडे तक वैसी ही रहेंगे जैसे हो रही है ऑनलाइन, ठीक है। कमिंग वीक में ऑनलाइन क्लासेस जो है वो फिर फिजिकल हो जाएंगी ना, तो फिर हम अभी डिसाइड कर लेंगे आज इंशाल्लाह कि अब हमें अगले वीक में स्ट्रेटेजी क्या बनानी है। अभी 3 दिन तो आप मेरे साथ हैं ऑनलाइन में स्टिल, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।